बस लो। पूरे 15,000 देने हैं। और कितने पैसे देने होंगे इन डकैतों को? अस्पताल में लूटने का धंधा खोल रखा है। बेटी एडमिट है, इलाज चल रहा है, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ये ससुराल वाले भी ना बेटियों को मायके में इसलिए छोड़ जाते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी का सारा खर्चा माँ बाप उठाए। हाँ? 15 दिन हो गए हमारी श्रेया को एडमिट किए हुए, पैसा भी डिपॉजिट किया जा चुका है, फिर आप लोगों से डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? मामूली सा पाँव ही तो फिसला था ना, लूट बचा रखी आप लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। तो कैसा है? आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या लाइलाज बीमारी हो गई हमारी श्रेया को? देखिए, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माँ जी आप परेशान मत होइए ना, श्रेया का इलाज यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और डॉक्टर साहब तो हमें अच्छे डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। आप परेशान ना हो, काफ़ी पुरानी जान पहचान है इनसे। और हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता ना करें, हॉस्पिटल का जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगा। बीमारी, इलाज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमारा इनसे वास्ता पड़ता ही रहता है। श्रेया अपने गर्भ के 8वें महीने में थी और एक छोटे से हादसे ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन साधारण सा दिखने वाला यह मेडिकल केस इतना भी सिंपल और सरल नहीं है। जहां एक तरफ श्रेया से इलाज के नाम पर भारी रकम वसूली जाने लगी, वहीं दूसरी तरफ उसके साथ होने वाली गलत घटनाओं से सभी नावाकिफ हैं या शायद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इलाज के नाम पर श्रेया के साथ जो भी हो रहा है वो रूह को थर्रा देने वाला है। क्या हुआ? तभी तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा है। क्यों? डर क्यों लग रहा है तुमको? और वैसे भी अब तुम अकेली थोड़ी ना हो, यह है ना तुम्हारा नया बॉडीगार्ड। क्या हुआ? कुछ नहीं, वॉशरूम जाना है। अच्छा।
बच्चों क्या हो रहा है सर? हाथ की सफाई नहीं, कॉरिडोर की सफाई करो। ये डॉक्टर, मेरे को मालूम है मेरा काम, मेरे को मत सिखाओ। काम मालूम है तो काम करो, टाइम मत वेस्ट करो। तुमको कितना 3 साल हुए ना इस हॉस्पिटल में, मेरे को 12 साल हुए, समझा ना? मेरे को मत सिखाओ। क्या? काय नाही, मला शिकवतो। ये मेडिसिन ले आइए, अभी देनी है। श्रेया वॉशरूम में है सर। कोई बात नहीं, सिस्टर आ रही हैं, आप मेडिसिन ले आइए। निखिल, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आइए। प्लीज। ठीक है, मैं ठीक हूँ। पर मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ खाली। कहा ना, डोंट टच मी। मैं ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज। अरे माँ, अरे कीर्ति, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तो आ गई, अपनी क्वीन विक्टोरिया कहाँ है? नर्स अंदर चेंज करा रही है। माँ एक बात बता, ये डॉक्टर ने यहाँ किराए पे रूम देना शुरू किया है क्या? अरे 3 हफ्ते हो गए अपनी श्रेया को यहाँ। पाँव में मोच ही तो आई थी और ड्यू डेट तो माँ अभी आगे है ना। श्रेया, बच्चा क्या हुआ है तुझे? 3 हफ्ते से यहाँ। माँ, बच्चे तो हमने भी जने हैं ना, ऐसे 4 हफ्ते पहले से थोड़ी कोई एडमिट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप श्रेया की बड़ी बहन कीर्ति। डॉक्टर, इतने दिन से क्यों एडमिट करके रखा है इसे, बताएंगे आप? यंग लेडी, गुड मॉर्निंग। नींद आई रात को? डॉक्टर सिंह, वुड यू प्लीज से समथिंग? हुआ क्या है श्रेया को और कितने दिन और रखना है यहाँ पर? अगर ये अपना ख्याल नहीं रख पाती तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। मतलब रीजन क्या है इसे यहाँ रखने का? कॉम्प्लिकेशंस। 34th वीक है। 8वें महीने में इस तरह से गिरने से क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने भी बच्चे डिलीवर किए हैं ना। नाउ वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस, मुझे इन्हें चेक करना है। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप मेरे केबिन में आके पूछ सकते हैं, प्लीज। चलो माँ। नर्स, ग्लोव्स। डॉक्टर, हितेन, तो 216 नंबर के पेशेंट की सोनोग्राफी रिपोर्ट आई होगी, जाके जरा चेक करो तो। ठीक है सर। सॉरी डॉक्टर, मैं हितेन के प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। नो इश्यूज, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। बेटा कीर्ति देखो, डॉक्टर सिंह हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। 15-20 सालों से हम उन्हें जानते हैं। पर अंकल, फिर भी कोई इतना बेटा तुम खामखा टेंशन ले रही हो। वो एक खानदानी डॉक्टर है, बहुत ही ज़हीन आदमी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हल्की सी इन्फेक्शन है, मैं दवाई दे देता हूँ। रिलैक्स। देखिए, टेस्ट रिपोर्ट तो आ गई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है, हार्ट बीट फ्लिकर हो रही है उसकी। तो आज रात तक वेट करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है। वैसे हमने आईवी से ऑक्सीटोसिन शुरू किया है, जिससे लेबर पेन होने में मदद होगी। लेकिन कल तक अगर पेन नहीं हुआ तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल मिलते हैं।
मॉर्निंग यंग लेडी। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? फाइन। डॉक्टर, मेरा हाथ बहुत सुन सुन सा लग रहा है। अच्छा सिस्टर, हैमर। कुछ फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। फील हो रहा है? नहीं डॉक्टर, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सिस्टर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है। डॉक्टर साहब। यस डॉक्टर। Congratulations, it's a boy. But कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ गई है। क्या हुआ डॉक्टर? बच्चा रो नहीं रहा था, बच्चे के लंग्स काफी वीक है, तो हमने उसे NICU में शिफ्ट कर दिया। हाँ, और श्रेया को भी हमने ICU में शिफ्ट कर दिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। See you. एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। ICU में पेशेंट से मिलने का टाइम सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 बजे का है। आप लोग प्लीज रिसेप्शन में बैठिएगा, प्लीज। निखिल, कीर्ति दीदी, निखिल, कीर्ति दीदी। हाय निखिल। हेलो सर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है सर। श्रेया के कमरे में कल कोई घुस गया था और कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ICU में? हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल। इज शी श्योर? यस सर। लगा होगा, मेडिसिन की वजह से ऐसे डिल्यूशंस होते हैं काफी टाइम। पर ऐसा डिल्यूजन हो कैसे सकता है डॉक्टर? अब कहना क्या चाहती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जरूर डॉक्टर हितेन होगा। What? जी हाँ, श्रेया को उसका आसपास में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उसी पे डाउट है। डॉक्टर हितेन इस हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, जब श्रेया खुद से कह रही है। अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर हितेन को इस केस से हटा देता हूँ। प्लीज सर। ओके, आई विल डू इट राइट अवे, डोंट वरी। बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज आप मुझे घर ले चलिए। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ माँ। दवाइयों की वजह से थोड़ी बहुत घबराहट होती है। याद है ना तुझे, जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो कितना घबराती थी मैं। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे और जल्दी से जल्दी ठीक होने की सोच। मुन्ना को तेरी जरूरत है ना। डॉक्टर सिंह, एक्सक्यूज मी डॉक्टर सिंह, एक मिनट। एक बात थी, आई होप यू डोंट माइंड, पर मैं एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सेकंड ओपिनियन? जी, किसी दूसरे डॉक्टर का। आपको मेरी काबिलियत पर शक है या मेरे स्टाफ पर? नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अपने दिल की तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेना मेरे लिए जरूरी है, तो मुझे श्रेया की फाइल्स चाहिए। आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। निखिल, अगर तुम्हें भी यही लगता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड पर साइन कर दो और अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, चाहे वो कल हो या परसों। सेकंड ओपिनियन लेना, बट डोंट एवर कम टू मी।
आखिरकार इलाज के नाम पर क्या हो रहा था श्रेया के साथ? अचानक उसे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस ने कैसे घेर लिया और कैसे उसका स्वस्थ बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया? क्या यह मेडिकल नेग्लिजेंस थी या फिर कुछ और? श्रेया किससे डर रही थी और कौन था वो शख्स जो रात के अंधेरे में श्रेया के कमरे में घुसकर उसके जिस्म के साथ घिनौना खिलवाड़ कर रहा था? जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसे वो महसूस तो कर रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने मना किया था तुम्हें श्रेया के फंसाने के लिए। पता है सर, लेकिन वो नर्स अनवेल थी और पेशेंट को इंजेक्शन आर ऑफ दिस केस। तुम इस केस पर नहीं हो अभी। बात समझ में नहीं आती? आखिर क्या चाहते क्या हो तुम? पेशेंट की फैमिली हम पे केस करे, ये हॉस्पिटल बंद हो जाए? आखिर क्या दुश्मनी क्या तुम्हारे मेरे साथ? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं तो सिर्फ केयर से आ गया था इंजेक्शन। प्लीज गेट आउट। आइंदा श्रेया के आसपास भटकना भी मत। निखिल, क्या हुआ? बोलो तो। माँ, आप तो बताओ क्या हुआ? माँ, बोले। श्रेया, श्रेया क्या हुआ बच्चा? दीदी, मुन्ना। मुन्ना? मुन्ना को क्या हुआ है? बोल। मुन्ना नहीं रहा। कीर्ति जी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपकी बहन के साथ गलत हो रहा है और उसके बच्चे को मार दिया गया है? मेरी बहन 8वें महीने में एक छोटी सी चोट के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट होती है और फिर घर वापस ही नहीं आती। वो वहीं रह जाती है और उसका बच्चा वहाँ पैदा तो होता है पर इंक्यूबेटर पे ही मर जाता है। सर, क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है? सर, मैं तो पहले से इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट थी, पर श्रेया के इन-लॉज ने मुझे इंसिस्ट किया कि उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बहन के साथ सही में कुछ गलत हो रहा है। सर, हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट्स मांगी, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया और फिर ऊपर से मुझे धमकाया भी कि इंडेमनिटी साइन करूं और अपनी बहन को वहां से ले जाऊं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कीर्ति जरा सी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। मैं उसकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, मुझे सहानुभूति है उससे। डॉक्टर साहब, बच्चे की मौत कैसे हुई? सांस बंद होने से। और सांस बंद होने की वजह? देखिए, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में श्रेया गिर गई थी, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गई थी। बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर हो रही थी, बच्चा पलट गया था। हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। देखिए, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बच्चे के केस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हमें हैंड ओवर कर दीजिए। जी जरूर, अभी करवाता हूँ। हेलो, हाँ नेहा, वो श्रेया की फाइल इंस्पेक्टर साहब को दे देना। थैंक यू। रिपोर्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्पेक्टर। बच्चा ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ और उसी की वजह से उसकी मौत भी हुई। डायग्नोसिस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम करेक्ट है। डॉक्टर, आप एक बार फीटस रिपोर्ट भी तो चेक कीजिए। 8 महीने तक तो सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर क्या हुआ? बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभी। पता नहीं सर, पर मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 8 महीने तक सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, तो बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। अचानक उसकी लंग्स में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है?
और नॉर्मली 8 महीने में बच्चे पैदा भी हो जाते हैं और लंबी जिंदगी भी जीते हैं। सर मुझे लगता है कि मुन्ने के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। देखिए कीर्ति जी, जो आप कह रही हैं वो सही भी हो सकता है, हम भी यही चाहेंगे। अगर जुर्म हुआ है तो उसका खुलासा होना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बच्चे का पोस्टमार्टम हो। उसके लिए हमें बच्चे के पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत है, हम तभी कुछ कर पाएंगे। क्या हो रहा है ये? मुन्ना के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को आपकी परमिशन चाहिए, साइन कर दीजिए। चला गया ना, क्यों उसकी दुर्गति कर रहे हैं आप लोग? अपने मन की तसल्ली के लिए कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था और ना ही मेरी बहन के साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन मैंने साइन कर दी, आप भी साइन कर दीजिए। सच सामने आएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी। मुन्ना की मौत मेरी लापरवाही की वजह से हुई है या फिर कोई और कारण है? ठीक है। सर, श्रेया के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई थी। उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था। ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे थे सर। उसके मोटर फंक्शंस भी ठीक से डेवलप नहीं हुए थे, जिसकी वजह उसकी माँ को दी गई एनेस्थीसिया या पैथोडिन और मॉर्फिन जैसे ड्रग्स हैं। पर सर ये सब तो प्रेगनेंसी में देना मना है। बिल्कुल। फिर श्रेया को ये दवाइयाँ किसने दी होंगी? तुम हॉस्पिटल से उसके मेडिकल की फाइल की कॉपी लाए थे? हाँ सर। लेके आओ। सर एनेस्थीसिया तो कहीं प्रिस्क्राइब भी नहीं किया गया है, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ, कुछ पेन किलर्स जरूर दिए गए हैं। ऑक्सीजन रेगुलर था सर, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर कर रही थी। पर बच्चे को एनेस्थीसिया कौन दे सकता है? आम आदमी को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। ये जरूर नर्सिंग होम के किसी आदमी का काम है। पर सर ये कौन हो सकता है जिसने ये घिनौना काम किया? इसी का तो पता लगाना है। सर डॉक्टर हितेन ऐसा कर सकता है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? वो इसीलिए सर कि सर, हितेन का टच सही नहीं था। 1-2 बार इंजेक्शन लगाने के बहाने इधर उधर छूता था और बेहोशी की हालत में मैंने फील किया कि मेरे कमरे में जैसे कोई आया है। तो आपने इस बात की कंप्लेंट नहीं की? सर जैसे ही मुझे श्रेया ने बताया, मैंने डॉक्टर से कंप्लेंट की थी, पर डॉक्टर ने मुझे कहा कि पेशेंट को दवाइयों की हालत में ऐसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। पर सर मुझे हितेन पे पूरा डाउट है कि उसी ने कुछ किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पता नहीं, श्रेया को मेरी शक्ल पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। सुना है तू उसे इंजेक्शन लगाने के बहाने 4 जगह टच करता था। सर क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? ये तो तू ही बताएगा कि क्या मिला तुझे। वो झूठा इल्जाम लगा रही है। तो सच क्या है वो बता दे। सर ने मुझे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया था पेन के लिए, और वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही लगाना होता है। तो वो स्पॉट लोकेट करने के लिए मैंने 2 बार टच किया, बस भड़क गई। जो कि नॉर्मल प्रोसेस है सर, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। चलो मान लिया कि तू हरीशचंद्र की औलाद है। अब एक सच और बता दे, उसे केटामाइन का एनेस्थीसिया और सेडेटिव्स कितनी बार दिया? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये ड्रग्स प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती हैं। तो फिर क्यों दी? सर मैंने नहीं दिया है, एंड यू हैव नो राइट टू टॉक टू अ डॉक्टर लाइक दिस। मेरे पास मेडिकल एसोसिएशन और कोर्ट दोनों का ऑर्डर है तुझसे पूछताछ करने का, क्योंकि श्रेया के बेबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी बॉडी में एनेस्थेटिक और सेडेटिव मेडिसिन का ओवरडोज मिला है। व्हाट? कहीं अज्जू ने तो नहीं किया सर? कौन अज्जू? सर अज्जू हमारा वार्ड बॉय। वो अक्सर फीमेल पेशेंट्स के आसपास मंडराता रहता था, उनकी फोटोज निकालता रहता था। अक्सर मैंने उसको श्रेया के रूम से भी बाहर निकलते देखा रात में। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मरीजों का सेवक होकर उनका फायदा उठाता है। बेचारी बीमार लेडीज का वीडियो बनाता है। और क्या क्या कांड किए तूने इन लेडीज के साथ? मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो सिर्फ रात के लिए वीडियो बनाता था।
माँ बहनों का वीडियो बनाने का बड़ा शौक है ना तुझे? मैं बनाता हूँ तेरा। इंजेक्शन देना आता है? अब तक कितनी लेडीज को एनेस्थीसिया दिया तूने? नहीं साहब, मैंने अभी तक किसको नहीं दिया, और सब मैं क्यों दूंगा? उन्हें बेहोश करके उनके साथ मनमानी करने के लिए, उनका वीडियो बनाने के लिए। देव जब्बार साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं तो सिर्फ बेहोश लेडीज लोगों का वीडियो बनाता था, और सब मैंने कभी गलत दवा नहीं दिया साहब। श्रेया को एनेस्थीसिया किसने दिया? मुझे नहीं मालूम साहब, ये दवाइयाँ बाहर नहीं होती है ना। फिर कहाँ और किसके पास होती है? सब वो डॉक्टर हितेन और बड़े साहब है ना, उनके पास। पता नहीं सर, श्रेया के केस में एक अजीब सी बात हुई। 34th वीक में गिरने के बाद जब उसे एडमिट किया गया तो इतने लंबे हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। उसे 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के छोड़ सकते थे। तो छोड़ा क्यों नहीं? सर ने बोला था 2 वीक्स एक्सटेंड कर दो। झूठ बोलता है तू। एक्सटेंशन तूने ही किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था, लेकिन सर के बोलने पर किया था। क्यों? सर मैंने भी उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सैलरी चाहिए ना तो चुप रहो, जो मैं कहता हूँ वैसा करते रहो, हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बाकी पेशेंट के साथ भी डॉक्टर सिंह ऐसे ही करते थे? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत हो गया, लेके जाओ इन्हें। तुम ठीक हो? श्रेया की खूबसूरती को देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। एक डॉक्टर होके अपने पेशेंट के साथ ये सब करते हुए? इंस्पेक्टर, डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है ना। मेरे बीवी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन किसी के मरने से इच्छाएं तो नहीं मरती ना। मतलब श्रेया जैसी जवान लड़की मेरे सामने थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे इलाज के बहाने हॉस्पिटल में ही रोक लिया। उसकी फैमिली वालों को बताया, ये बच्चे के हार्ट बीट फ्लिकर हो रहे हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीजन दिया जाता है। मैं ऑक्सीजन के साथ बेहोशी की दवाई मिलाता था। और जब श्रेया अनकॉन्शियस हो जाती थी तो मैं उसे फील करता था। श्रेया तेरी हैवानियत का शिकार बनी रही थी, फिर उस मासूम बच्चे की जान क्यों ली? श्रेया को हॉस्पिटल में रोकने के लिए मैंने उसके बच्चे का सहारा लिया। मैंने उस बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए, लेकिन एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ज्यादा हो गया तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई। ऊपर से श्रेया की बहन दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी। वो ये राज खुल न जाए, इसलिए मैंने बच्चे की जान ले ली। डॉक्टर के नाम पे ही विश्वास होता है, लेकिन तुम विश्वासघाती हो, रेपिस्ट हो, हत्यारे हो, जाने क्या क्या हो। I'm not a rapist! I'm not a rapist! मैं श्रेया के शरीर के साथ सिर्फ खेलता था। मैंने कभी उसके साथ सेक्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि अगर मैं वैसे करता तो मैं फंस जाता। अगर उसकी कंडीशन ठीक होती तो तू रेप करता, कर ही दिया था तूने। अगर हम लोग टाइम पर नहीं पहुंच जाते, डॉक्टर के पाक साहब प्रोफेशन पर कालिक पोत दिया तूने। अपने प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठाया है। कैसे करेगी कोई औरत किसी मेल गायनिक पे विश्वास? शेम ऑन यू डॉक्टर।
Shame on you! डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन पर आंखें बंद करके विश्वास किया जाता है, अपनों को उनके हवाले किया जाता है इस उम्मीद के साथ कि वो उनका सही इलाज करेंगे और उनकी सेहत और जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। डॉक्टर सिंह श्रेया की बीमारी में कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे थे क्योंकि उनके जहन की गंदगी उनके प्रोफेशन पर हावी हो रही थी। श्रेया की शारीरिक बीमारियों के लिए तो दवाएं हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह जैसे लोगों का मानसिक मर्ज लाइलाज है। इस मर्ज में उन्हें किसी की जान लेने तक में कोई संकोच नहीं होता। ऐसे लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। उन्हें मरीज की जिंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ कभी पैसों के नाम पर, कभी वासना के नाम पर, तो कभी अपना नाम बेचने के नाम पर। विस्तार से तहकीकात करने पर डॉक्टर सिंह के ऐसे कई और मामले सामने आए। श्रेया ने इलाज के नाम पर बहुत कुछ खोया। उसका मानसिक संतुलन सुधरने में न जाने कितना वक्त लगे। कीर्ति ने मौके की नजाकत समझी, पर शायद देर से। निखिल ने डॉक्टर सिंह पर आंख बंद करके विश्वास किया और बदले में उसे विश्वासघात मिला। बात बिल्कुल साफ है, हमें हर जगह सतर्क रहना होगा। रास्ता हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी जगह हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us